बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है सिक्स हम करने जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कस कर रहे थे, सॉइल को हमने देख लिया, फॉरेस्ट को भी देख लिया। अब एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट को देखने के बाद फिर हम देखेंगे मिनरल्स की तरफ। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। जंगलात के फ़ायदे क्या हैं उनके बारे में तफसीलात होगी। पिछली वीडियोज़ अगर नहीं देखी है तो ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा। और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा। प्लेलिस्ट बार बार समझाता हूँ कि उसमें जाए बग़ैर आपका मसला हल नहीं होगा। पिछली सारी वीडियोज़, पिछले सारे चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 सारी वीडियोज़ उसकी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। प्लेलिस्ट तक कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है आपको। रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी न्यू बुक की प्लेलिस्ट होगी, उसमें चले जाइए, पिछली सारी वीडियोज़ वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा मैट्रिक केमिस्ट्री उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। मैट्रिक बायोलॉजी उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक जो है बना के अपलोड कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 12 चैप्टर, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। 12th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर बना के अपलोड कर चुका हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और 12 फिज़िक्स न्यू बुक 2024 जो अभी आई है उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 22 जो है उसका चल रहा है। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट ये है। एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे क्या हैं जंगलात के। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात जो हैं इनके फ़ायदे क्या हैं। पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, साथ साथ नोट करते रहिए। नंबर 1 हमारे पास जो पॉइंट है, मीट रिक्वायरमेंट्स लाइक, मीट कह लें आप या फिर फुलफिल कह लें। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है ज़रूरियात। मीट रिक्वायरमेंट्स, मीट का मतलब यहाँ मिलना नहीं है, मीट का मतलब है यहाँ ज़रूरियात पूरी करना। मीट रिक्वायरमेंट्स लाइक वुड, जंगलात की मदद से जो है वो लकड़ी की ज़रूरत आपकी पूरी होती है। टिम्बर की ज़रूरत आपकी पूरी होती है, ये भी लकड़ी ही की एक शक्ल होती है टिम्बर। और हर्ब्स और जड़ी बूटियों की ज़रूरत जो है वो आपकी पूरी होती है, एट्सेट्रा। हर्ब्स या जड़ी बूटियाँ क्या होती हैं? ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, जिनसे दवाएं बनाई जाती हैं, जिनसे मेडिसिन्स बनती हैं, उनको हर्ब्स कहा जाता है। नंबर 2 जो है हमारे पास, और फ़ायदे क्या हैं इसके? फॉरेस्ट जो है आपको हेल्प करते हैं इन रिड्यूसिंग कम करने में, रिड्यूसिंग वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। आपने अक्सर देखा होगा ज़मीन जो है आपको, अगर आप जा रहे हों देही इलाकों की तरफ, तो ज़मीनें कुछ ऐसी आपको नज़र आएंगी जो वाइट कलर की आपको नज़र आएंगी। ये वाइट कलर की ज़मीन आपको क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि उसके ऊपर सॉल्ट आ गया है। ये सॉल्ट ज़मीन के ऊपर कहाँ से आ गया? क्योंकि वहाँ बारिशें हुई थी, बारिशें होने की वजह से बारिश का पानी खड़ा रह गया था और पानी के अंदर जितने सॉल्ट्स थे वो उस जगह पर ज़ाहिर हो गए। अब उस ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी नहीं हो सकती, कल्टीवेशन नहीं हो सकती इन्हीं नमकियात की वजह से। और इन्हीं नमकियात को, इन्हीं सॉल्ट्स को जो वाइट कलर के आपको ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं, इसको हम सैलिनिटी कहते हैं। ठीक है, और ये सैलिनिटी किस वजह से हुई है? वाटर लॉगिंग, पानी के खड़े होने की वजह से। तो जंगलात जो है, फॉरेस्ट आपको हेल्प करते हैं रिड्यूसिंग वाटर लॉगिंग नहीं होती। इसकी वजह से वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो सैलिनिटी भी नहीं होगी। इससे क्या होगा? आपको हेल्प इन इससे किस में आपको हेल्प मिलेगी? हेल्प इन रीस्टोरिंग फर्टिलिटी ऑफ लैंड, हेल्प इन रीस्टोरिंग फर्टिलिटी ऑफ लैंड। रीस्टोरिंग का मतलब होता है बहाल करना, दोबारा पुरानी हालत में लेके आ जाना। किसको? फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ज़मीन की ज़रखेज़ियत,
ज़रख़ेज़ियत फर्टिलिटी का क्या मतलब होता है कि ज़मीन अब इस काबिल हो जाती है कि दोबारा से आप उस पर कल्टीवेशन कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, फसल लगा सकते हैं। ठीक है भाई। अगला पॉइंट जो है, मॉडरेट द टेम्परेचर एंड मेक वेदर प्लेजेंट। मॉडरेट का मतलब होता है मोतदिल, एग्जैक्ट उर्दू मतलब है इसका मॉडरेट का मोतदिल टेम्परेचर कौन सा होता है? बैलेंस टेम्परेचर, मतलब ना बहुत ज़्यादा ठंड हो ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो, इसको हम कहते हैं मॉडरेट द टेम्परेचर। मतलब फॉरेस्ट जो हैं अगर बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो उसको कम कर देंगे, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो उसको कम करके ठंडक आपको प्रोवाइड करेंगे। ये दोनों काम करते हैं। इसको हम कहते हैं मॉडरेट द टेम्परेचर को मोतदिल बना देना। एंड मेक वेदर प्लेजेंट, एंड मेक वेदर, और बना देते हैं वेदर, मौसम को प्लेजेंट मतलब खुशगवार जो है वेदर को बना देते हैं। अगला पॉइंट क्या है? फॉरेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रोवाइड हर्ब्स, ये आपको जड़ी बूटियाँ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है भाई। विच आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, विच आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन, जो कि इस्तेमाल होती हैं किसकी तैयारी में? प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, अद्वियात, अद्वियात। अगला पॉइंट जो है, फॉरेस्ट आपको क्या देते हैं? सोर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जंगली हयात। सोर्स का मतलब है ज़रिया, सोर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है हयात, ज़िंदगी। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली हयात, जंगलों में पाई जाने वाली हयात, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, कीड़ों की शक्ल में हो, परिंदों की शक्ल में हो, जानवरों की शक्ल में हो। तो बहुत सारे जानवर जो है, जंगली हयात जो है, वो भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी ज़रिया हैं जंगलात वाइल्ड लाइफ का। सोर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ का ज़रिया है फॉरेस्ट। ठीक है भाई। लाइक लाइन, जैसे कि लाइन, लिपर्ड, बियर, एट्सेट्रा। ठीक है भाई। मेन सोर्स ऑफ फायरवुड, इसके अलावा ख़ास ज़रिया जो है, मेन सोर्स ऑफ फायरवुड, आग जलाने वाली लकड़ी का ख़ास ज़रिया जो है वो ये है। मेन सोर्स ऑफ फायरवुड, आग जलाने वाली लकड़ी का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो भी फॉरेस्ट ही होते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा ये इजाफ़ा करते हैं, ऐड मतलब इजाफ़ा करते हैं ये किसके अंदर? ऐड द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप, ऐड द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप, सतह ज़मीन की, हमारी जो सतह ज़मीन है, जो लैंडस्केप है, इसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा करते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा प्रोवाइड आपको मुहैया करते हैं, क्या मुहैया करते हैं? नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज। यहाँ नंबर का मतलब कोई नंबर नहीं है, या नंबर का मतलब है तादाद। नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज, बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्सेज जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट, जैसे कि लाइक वुड, लकड़ी जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जिससे आप क्या बना सकते हैं? एरो बना के आगे बता रहा हूँ। लकड़ी आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप क्या बना सकते हैं? फर्नीचर आप बना सकते हैं, फर्नीचर जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा पेपर प्रोवाइड करते हैं, पेपर आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको लकड़ी प्रोवाइड करते हैं। इस लकड़ी की मदद से आप फर्नीचर बना सकते हैं, पेपर, कागज़ बना सकते हैं। मैच स्टिक जो माचिस है वो बना सकते हैं आप। स्पोर्ट्स गुड्स जो खेलों का सामान है वो बना सकते हैं आप। मतलब लकड़ी अगर आपको प्रोवाइड की जाएगी तो उसी की मदद से आप फर्नीचर बना सकते हैं,
आप कागज़ बना सकते हैं, मैच स्टिक माचिस बना सकते हैं, स्पोर्ट्स गुड खेलों का सामान बना सकते हैं एट्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें लकड़ी की मदद से बनती हैं। ठीक है भाई, अगला पॉइंट ऊपर लिखता हूँ। इसके अलावा और कौन कौन से फ़ायदे हैं फॉरेस्ट के? फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्शन भी करते हैं, हिफाजत भी करते हैं। किस चीज़ की प्रोटेक्शन करते हैं? प्रोटेक्ट बोथ ह्यूमन बींग्स इंसानों की हिफाजत करते हैं, बोथ ह्यूमन बींग्स इंसानों की हिफाजत करते हैं, एंड नेचुरल वेजिटेशन और कुदरती नेचुरल वेजिटेशन। खालिस उर्दू में वेजिटेशन का मतलब होता है सब्ज़ा। जिस किस्म की भी सब्ज़ चीज़ है, पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, घास है, दरख्त हैं, ठीक है, कलेक्टिवली उसको वेजिटेशन कहा जाता है। नेचुरल वेजिटेशन जो कुदरती सब्ज़ा है उसकी हिफाजत करते हैं फॉरेस्ट, और ह्यूमन बींग्स इंसानों की भी हिफाजत करते हैं। किससे भाई? फ्रॉम द वायलेंट विंड स्टॉर्म्स, फ्रॉम वायलेंट विंड स्टॉर्म्स, हवा के जो तूफ़ान आते हैं उनसे हिफाजत करते हैं, इंसानों की भी और वेजिटेशन की भी, ये जंगलात जो हैं। इसके अलावा ये रोक देते हैं क्विक मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स। जी, ये भी फ़ायदा है इनका कि पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ पिघल रही है, जो मेल्ट हो रही है, जिससे हमें पानी मिल रहा है पीने का, वो मेल्ट तो हो लेकिन वो एक नॉर्मल स्पीड से मेल्ट हो तो हमारे लिए सही है। अगर वो स्पीड से ज़्यादा तेज़ी के साथ वो मेल्ट होनी शुरू हो गई पहाड़ों के ऊपर बर्फ़, तो इससे सैलाब आ जाते हैं ख़तरनाक किस्म के। तो एक स्पेसिफ़िक स्पीड होती है उनकी मेल्टिंग की, पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ है उस स्पीड से अगर वो ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, तेज़ी के साथ अगर मेल्ट होनी शुरू हो गई वो आइस जो पहाड़ों के ऊपर है, तो तबाही हो जाएगी नीचे जो है। ठीक है, तो यहाँ पर जंगलात का ये भी एक फ़ायदा है कि स्टॉप क्विक मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर जो स्नो है उसकी क्विक मेल्टिंग जो है उसको भी रोकते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट जो है वो चेक करते हैं किस चीज़ को? चेक सॉइल इरोजन। इरोजन वर्ड का मतलब मैंने पहले भी बताया था, कलेक्टिव वर्ड है, कहीं भी आता है इरोजन का मतलब, इसका मतलब होता है टूट फूट होना। तो सॉइल इरोजन, जो मिट्टी है उसमें भी इरोजन का प्रोसेस होता है जो कि नुकसानदेह है हमारी कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, फसलों के लिए, वो ज़मीन जिस पे फसलें काश्त की जाती हैं उनके लिए। ठीक है भाई, तो ये फॉरेस्ट जो हैं वो चेक करते हैं सॉइल इरोजन को एंड कंट्रोल इट, और इसको कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा डू नॉट अलाउ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डू नॉट अलाउ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे माहौल में जो इतनी सारी पोल्यूशन हो रही है, गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनसे जो धुआं निकल रहा है उसमें मेजॉरिटी चीज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे, ग्रीन पौधे या प्लांट्स जो हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको यूज़ करते हैं और उससे क्या बनाते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हर बच्चे को याद होगा ना, भले वो बायो ग्रुप का है या नहीं है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसकी मदद से पौधे अपना खाना बनाते हैं, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, जिसको शुगर कहते हैं। और ये ग्लूकोज और शुगर बनाने के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद होनी चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो वो नुकसानदेह है ना, उसका बैलेंस्ड अमाउंट होना चाहिए। किसी भी चीज़ की ज़्यादती या कमी नुकसानदेह होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये बड़ी ख़तरनाक है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। तो पौधे जो है उस इजाफी, क्या लिखा हुआ है, उस इजाफी एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं,
पौधे जो है ये फॉरेस्ट जंगलात जो हैं डू नॉट अलाउ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में किसी भी किस्म का इजाफा जो है उसको अलाउ नहीं करते फॉरेस्ट, उसको बढ़ने नहीं देते। ठीक है भाई, डो नॉट अलाउ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूज़ इट फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड यूज़ इट फॉर, और इसको इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज़, और इसी इस्तेमाल के दौरान जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अपना खाना बना रहे होते हैं, इसी इस्तेमाल के दौरान एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन गैस, एंड रिलीज़ ऑक्सीजन गैस। ये वही ऑक्सीजन गैस है जिससे हम सब जिंदा हैं, जितने जानदार ज़मीन पर हैं, ये ऑक्सीजन गैस जो है इसकी मदद से। और ये कौन रिलीज़ करता है? ये प्लांट्स रिलीज़ करते हैं बस। ठीक है भाई, इसके अलावा नेचुरल पास्चर्स हैं, फॉरेस्ट जो हैं वो नेचुरल पास्चर्स हैं। पास्चर्स किनको कहा जाता है? पास्चर्स का मतलब होता है चरागाह, मतलब चरने की जगह। किनके चरने की जगह? मवेशियों के, गाय भैंस बकरियां, ये जो जानवर हैं जो घास खाते हैं तो जंगलात से इनको इनका खाना मिल जाता है। तो ये कुदरती चरागाहें हैं, नेचुरल पास्चर्स हैं फॉरेस्ट जो हैं। ठीक है, इसके लिए नेचुरल पास्चर्स फॉर गॉट्स, बकरियों के लिए, शीप भेड़ों के लिए, एंड कैमल ऊँट के लिए, एट्सेट्रा। ठीक है भाई, सर्व्स एज एक्सकर्जन रिसोर्स। इसके अलावा फॉरेस्ट जो हैं सर्व्स एज एक्सकर्जन रिसोर्स। एक्सकर्जन, एक्सकर्जन का मतलब होता है तफरीही, रिसोर्ट्स का मतलब होता है मुकामात। हम तफरी भी करने जाते हैं, वहाँ पर पिकनिक मनाने भी जाते हैं, तो एक्सकर्जन रिसोर्ट्स तफरीही मकामात के तौर पे भी अपना किरदार ये अदा करते हैं फॉरेस्ट। ठीक है भाई, प्रोवाइड, ये फॉरेस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? रिक्रिएशन फॉर पीपल, प्रोवाइड रिक्रिएशन, प्रोवाइड रिक्रिएशन फॉर पीपल, प्रोवाइड रिक्रिएशन फॉर पीपल। रिक्रिएशन का मतलब है तफरी, तफरी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है भाई, सोर्स ऑफ ग्रोथ, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। इसके अलावा बहुत बड़ा ज़रिया है। सोर्स का मतलब है ज़रिया, सोर्स ऑफ ग्रोथ, सोर्स ऑफ ग्रोथ, यहाँ पर जो है वो ग्रोथ होती है फॉरेस्ट में। ठीक है, एंड ब्रीडिंग, और अफजाइश नस्ल होती है, एंड ब्रीडिंग, और अफजाइश नस्ल होती है, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों की अफजाइश नस्ल होती है, बर्ड्स परिंदों की अफजाइश नस्ल होती है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ठीक है भाई, ये एडवांटेजेस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं हम। अगले पार्ट में इंशाल्लाह हम मिनरल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। मिनरल्स में हम मिनरल्स ऑयल को डिस्कस करेंगे। मिनरल ऑयल है, कोल है, पेट्रोल है, इन सब को, जो मादनी वसाइल हैं पाकिस्तान की, जिनको मादनियात कहा जाता है, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।